नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार इसको देख लो। तो ऐसा विनेश फोगाट अपना ओलंपिक अभियान समाप्त करके देख स्वदेश लिया? लौट आए। इसका कोई यूट्यूब चैनल है पिछले 10 दिनों से और उस यूट्यूब चैनल पे इसने जितनी आग डाल रखी है, इतनी आग मैंने तो गली देखी नहीं। जब से ये पहलवान एजिटेशन चला जंतर मंतर पे, तब से लेकर और अब तक इस व्यक्ति की जो टोन है, वो साफ किसान कौम के प्रति, इन पहलवानों के प्रति नफरत भरी दिखाई देती है। इसके शब्द सुनोगे, आपका खून फूक जाएगा। 2-3 दिन पहले किसी साथी ने मेरे पास इसकी एक वीडियो भेजी। मैंने देखी और फिर धीरे-धीरे इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखा, तो देखा कि एक बहुत बड़ा नफ़रती जीव जो अपने आप को बाबा कहता है। अगर बाबा ऐसे होते हैं, तो इन सब बाबाओं को जूत लगाने की आवश्यकता है। इनको जहाँ भी दिखे ना ऐसे बाबाओं को जूत मारो। क्योंकि ये बाबा हद से ज़्यादा नफ़रती, हद से ज़्यादा जातिवादी और एक कौम के प्रति, जाटों के प्रति इसकी जो जलन है ना, वो साफ दिखाई देती है। ये कहता है कि मैं हरियाणा में रहा हुआ हूँ, तो हो सकता है किसी जाट ने कुछ न कुछ इसके साथ गलत करा है, उसके बाद से इसकी जो ये नफ़रत इसकी पैदा हुई, ये जलन पैदा हुई। आप देखेंगे, हर जगह कैरेक्टर असैसिनेशन। पुरवैया है गंगा के उस पार का और बृजभूषण के भीतर घुसा रहा है। बृजभूषण को ठीक बताता है। इन पहलवान बेटियों को उस वक़्त से लेकर के, जब इन्होंने वो जो आरोप लगाए थे, कहता है कि झूठे आरोप लगा दिए जी। उसका पद कब जाना चाहते थे। कुश्ती संघ को कब जाना चाहती थी ये। अरे अरे भाई, क्यों मुंह से बुरा बुलवाता है। तेरे को शर्म है कि नहीं है। कोई लड़की सिर्फ इसीलिए किसी के ऊपर यह आरोप लगा देगी, जो आरोप लगे हैं कि उसने उसको पद से हटाना है। और वो लड़कियां जिनकी अपनी समाज में रेपुटेशन है, जिनके परिवार की अपनी रेपुटेशन है, जो इस देश को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनकी अपनी एक गौरवमयी गाथा है, वो सिर्फ इसलिए कि उसको उसके ऊपर आरोप लगा देंगे। और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये बताए कि जहां ऐसी ऐसी जो वारदात होती हैं, ऐसा जो अपराध होता है, वो वही होता है जहां दोनों ही होते हैं। एक विक्टिम होता है, एक ऑफेंडर होता है। अब सबूत कहां से आएगा जी। और फिर क्यों बिना वजह इनकी जो कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट को ओवरलैप करते हुए कोई ऐसा सबूत उसकी इनोसेंस का होता, उसकी उसके मतलब निर्दोष होने का होता, तो आप कहते। लेकिन ये पूरे सिस्टम ने, पूरी सरकार ने, क्योंकि उनका वो एमपी था बीजेपी का, उसको बचाने के लिए जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया गया, जिस प्रकार से जल्दबाजी में उसको क्लीन चिट दी गई, उससे अन्याय नहीं हुआ क्या इन सब के साथ। ये रोती रही, बिलखती रही, इनको सड़कों पे घसीटा गया, उसके बाद ये समाज देख नहीं रहा। अब इनको लगता है जी, क्यों मनु भाकर को नहीं दिया जी इतना सम्मान, विनेश को क्यों दिया, नीरज चोपड़ा को नहीं दिया, अमन सहरावत को नहीं दिया। अरे भाई, तू समझता नहीं। इस कौम की जो 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 है, उस मेंटेलिटी को, उस साइकोलॉजी को तू नहीं समझता। ये अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, ये न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, ये कमजोर के पक्ष में खड़े होते हैं, ये सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं। सरकार ने जिस प्रकार से सारी चीजों का जो दुरुपयोग किया, मोदी को नॉलेज होते हुए सारी चीजों का दुरुपयोग किया। अब कहता है जी मेम बनाए गए जी। जब विनेश फोगाट ने पहली कुश्ती जीती, तो मोदी को नीचे पटका हुआ दिखाया। क्यों भाई, मोदी ने क्या किया इनके साथ, सरकार ने क्या किया। तू जिस सरकार के पिछवाड़े में घुसा रहता है, उस सरकार ने क्या किया। सिर्फ क्लीन चिट, जल्दबाजी में क्लीन चिट। मेरे को ये बता तू कि तेरे घर की, तेरे तेरी तेरी कोई होती, बहन बेटी होती, वो ऐसा आरोप लगा देती का किसी पर पद छोड़ने के लिए। ये तुम्हारी मेंटेलिटी तो हो सकती है, पद छुड़वाने के लिए गलत आरोप लगा दिए जी। ये कहो कि सरकार ने, बीजेपी ने और तुम्हारे जैसे लोगों ने मिलकर के
इस पूरी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, इस सिस्टम का दुरुपयोग किया और ये पूरे समाज ने देखा और उसकी वजह से ये समाज खड़ा हुआ। आप पद नहीं लेने दे सकते विनेश को, उसके साथ साजिशें कर सकते हो, लेकिन ये समाज साजिश नहीं कर सकता, लेकिन साजिश करने वालों के विरुद्ध खड़ा होता है। देखा नहीं किस प्रकार का गरिमापूर्ण, भव्य, भावनात्मक स्वागत एयरपोर्ट से बलाड़ी गाँव तक किया गया। जिस प्रकार से आशीर्वाद की छड़ी लगा दी गई। लोगों ने चांदी की, सोने की गदाएँ दी हैं। लोगों ने पैसे दे दिए, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया। किस प्रकार से जो है वो हर छोटे से छोटा समाज का जो भी आदमी था, बड़े से बड़ा आदमी, वो भी खड़ा हुआ आकर के। वो इसलिए नहीं, अब कहते हो कि मनु भाकर को, नीरज चोपड़ा को, रमन से रावत को नहीं दिया गया। ठीक है जी, वो हीरो हैं, पदक लेकर के आए हैं, लेकिन जो बेकायदगी, जो अन्याय, जो अत्याचार विनेश के साथ हुआ, वो उनके साथ हुआ क्या? यहाँ पे पदक की कोई बात नहीं है, पदक की बात तेरे लिए हो सकती है बाबा, मोटे तेरे लिए हो सकती है, हमारे लिए पदक की कोई बात नहीं है। हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, हम अत्याचार के विरुद्ध खड़े होते हैं, हम न्याय के लिए खड़े होते हैं और हम कमज़ोर की मदद करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, अब कहते हो कि हमने इसने ये सारी चीज़ें, शर्म इस देश को और या तेरे जैसे लोगों को तब नहीं आई जब ये बिलख रही थी और लोग इनके ऊपर सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें लिख रहे थे। और फिर तुम्हारे हिसाब से ये समाज भी उसको भावपूर्ण और गरिमापूर्ण स्वागत ना करे, उसका ढाँढस ना बढ़ाए, उसको हिम्मत ना दे, उसको सांत्वना ना दे। अरे गंदे आदमी, कुछ तो सोच लिया कर। इस एक बाबा के वेश में है, एक मोटे के वेश में है, कुछ तो अपने शब्दों पर ध्यान दिया, कुछ तो सोच ले अपनी तेरी तेरी सोच क्या है? ये जो लगातार नफ़रती और हरियाणा में बीजेपी का जो तू प्रचार कर रहा है ना बीजेपी, अगर हमारी चली तो बीजेपी को 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, ठीक है? और तेरे जैसे लोगों की सोच को गाड़ देंगे। बकवास करता है सारे दिन बैठ कर के, यहाँ पर और को काम नहीं है क्या? सारे दिन इस कौम के प्रति तेरे को ज़हर उगलना है। पता है तेरे को तेरे खट्टर के साथ संपर्क है, तेरे पता है तेरे बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोले जाएगा। शब्दों पर ध्यान दे और थोड़ा-सा आगे से अ, बोलने से पहले सोच लिया कर। अमन शाह रावत को नहीं दिया जी, फलाने को नहीं दिया जी, धकड़े को नहीं दिया जी। तू कहेगा उसने देंगे। हमारी मर्ज़ी है जिसने देवांगे। हमें लगा कि विनेश के साथ अत्याचार हुआ, हमें लगा कि विनेश के साथ अन्याय हुआ, हमने दिया और हम आगे देंगे और हमारी मर्ज़ी जिसने देंगे। तू कौन होता है बता? तू कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला कि उसको नहीं दिया? दीपेंद्र हुड्डा चला गया जी, राजनीतिकरण कर दिया जी। तू चला जाता, तेरे और ने भेज देता उन्हें। किसी ने रोक रखे थे? किसी ने रोक रखा था क्या? किसी ने बीजेपी के नेताओं को रोका हो, किसी ने दूसरे नेताओं को रोका हो। दीपेंद्र हुड्डा इसलिए गया कि दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ हुए अन्याय और अत्याचार की लड़ाई में पग-पग पर उनके साथ रहा और ये जो पेरिस में जो कुछ भी हुआ, वो उसी अन्याय और अत्याचार की अगली कड़ी था। तो जो व्यक्ति डे 1 से उनके साथ हो, वो व्यक्ति उनका स्वागत करने भी ना जाए और वो समाज का हिस्सा है, समाज का सिरमौर हिस्सा है, इसलिए वो समाज के साथ गया। तेरे जैसे कहने तेरे को फ़र्क पड़ा है क्या? वो और क्यों न भेज दिया हो, जिनकी तू कौड़ी भरे घूम रहा है, उनको भेज दिया हो। दीपेंद्र हुड्डा क्यों चला गया जी? ये तो राजनीतिकरण कर दिया जी, ये टूल किट बन गए जी, सब के हम टूल किट दिखा है तुमने और जिस दिन टूल किट दिखेगा ना उस दिन बेरा लग जाएगा। महाराज, थोड़ा-सा संयम रख ले, ऐसे मत कर, ऐसे मत इतनी नफ़रती बात कर। और भी लोग बसे हैं, हरियाणा इतना कमज़ोर नहीं है कि तू ले और कुछ भी कहना शुरू कर देगा। यहाँ के लोगों को दूर बैठा-बैठा तू और यहाँ के लोगों को नफ़रत में वो करेगा, उनके विरुद्ध उल्टी-सीधी बात करेगा। विनेश समाज की बेटी है, देखा नहीं क्या? एयरपोर्ट से बलाड़ी गाँव तक, वो किस हैसियत वो समाज में रखती है और उसके बारे में बोला गया एक-एक शब्द, समाज के बारे में बोला हुआ माना जाएगा। इसलिए ये आग-आड़ी कम कर दे और ढंग की बात कर। बढ़िया बात ये है, तू कुछ कर ले, हरियाणा में बीजेपी को नहीं आवे। क्यों? क्योंकि मेहनत कश जिसके शरीर से पसीना टपकता है ना और ये व्यापारिक सोच के आदमी जो बीजेपी के ऊपर हावी हैं, तेरे जैसे लोग जो हावी हैं, जिनकी ये सोच हावी है, उस सोच को हरियाणा इस बार पनपने नहीं देगा। और दीपेंद्र हुड्डा तेरे मारे से नहीं मरता, भूपेंद्र हुड्डा तेरे मारे से नहीं मरता। उनको लोगों ने को स्वीकार कर लिया है।
उनको अपना सेनापति मान लिया इस लड़ाई में। पूरा समाज इकट्ठा होकर के और उनको सेनापति मान लिया है। और सिर्फ बीजेपी ने और सिर्फ बीजेपी के वो अंगड़ू-बंगड़ू जो भी हैं, उन सबको इस बार समाज और पूरे हरियाणा की जो मेहनत कश कौमें हैं, वो घर बैठा देंगे। ज़्यादा आँख मत गाल ले। बढ़िया बात ये रहेगी, मुँह चगड़ा-चगड़ा ये बात मत कर। इस तरह के शब्द मत बोल और विनेश के बारे में तो बिल्कुल मत बोल। ठीक है, तेरी भड़क साफ दिखती है, तेरी नफ़रत साफ दिखती है, तू एक नफ़रती जीव है। अपनी नफ़रत को कहीं और निकाल दे भाई, हमारे ऊपर मत निकाल, हमारे समाज पर मत बोल, ठीक है? देखा मैंने 1-2 वीडियो में सफाई भी देने लग रहा है कि मैं कब बोला जी, मैंने कब किसके बारे में क्या कहा? अरे और के बोलेगा काका? इससे फालतू और बोलना भी केगा तू? इससे फालतू तो बोला तो मुँह फुटेगा, कसर कौन छोड़ रखी तूने? अपनी ढंग की बात कर, ढंग की सारी चीज़ कर, तेरे को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रख, तरीके से रख, जो क्योंकि कोई व्यक्ति शब्द क्या बोलता है और उसकी टोन क्या होती है, वो उससे उसका पता लग जाता है। दीपेंद्र हुड्डा के तेरे वहाँ जाने पर तेरे को तकलीफ है, तो भाई वो समाज के नाते गया, उनके हिस्सा रहा था उनके उसके हमेशा से उनके साथ जो अन्याय हुआ उसका, तो गया, किसी और को किसी ने रोका नहीं था। मतलब तेरा मतलब यो है कि दीपेंद्र और तो जावे नहीं और दीपेंद्र भी ना जावे। उस छोरी ने एक लेकर के मार दो, उसका मनोबल बिल्कुल तोड़ दो। पहले तोड़ दिया उसको जंतर-मंतर पर घसीट के, अब उसका तोड़ दो। वहाँ पेरिस में उसके साथ हो गया और अब यहाँ भी उसको कोई रिसीव ना करे। दीपेंद्र हुड्डा क्यों गया? राजनीतिक टूल किट है जी। भाई तू कितनी कह ले। राजनीतिक राजनीति करे है ना तो दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति अब बहुत बढ़िया है कि वो गया और उसने रिसीव किया, समाज की भावनाओं को उसने समझा, ठीक है? और दीपेंद्र हुड्डा के कल बहुत ताकत खड़ी है, कुछ नहीं हो सकता। विनेश के कल बहुत ताकत खड़ी है, कुछ नहीं हो सकता। तेरी नफ़रत तेरे शरीर को खराब करेगी, तेरे दिमाग को खराब करेगी, कुछ नहीं होना जाना है। और आगे से इन सब चीज़ों को ध्यान के साथ बोलना, अपनी टोन को, अपने इस अभिनय को, जो एक्टिंग तू करता है ना, उस एक्टिंग को थोड़ा-सा तरीके से करना और समाज के बारे में उसको शुगर कोटेड जो तू बोलता है ना, शुगर कोटेड जो लीगल किसी भी चीज़ से बचने के लिए जो तू तरीका अपनाता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तेरी टोन भी समझते हैं, समाज के प्रति तेरी नफ़रत भी समझते हैं, बीजेपी का तेरी सरकार लाने की तेरी जो अंदर की जो भावना है उसको भी समझते हैं। तेरे बीजेपी के साथ नेताओं के संबंधों को समझते हैं, खट्टर साहब के साथ तेरे संबंधों को समझते हैं, नायब सैनी साहब के तेरे संबंधों को समझते हैं। तो उस ज़हरीली विचारधारा से संबंध है हम ये भी समझते हैं, लेकिन पजामे में रह भाई, पजामे से बाहर मत आ, बस इतनी बात है। मैंने 2-3 दिन पहले तेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के मेरे को लगा कि मैं अपना रिस्पॉन्स इसके ऊपर दूँ और समाज के भाइयों को भी तेरे बारे में अवगत कराऊँ। बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके कहा है कि भाई ये व्यक्ति बोलता है, इसके ऊपर कुछ बोलो, इसलिए मैंने बोला है। ठीक है? नमस्कार।